ये देखिए भाई साहब, ये लॉक और ये अनलॉक, मिरर खुल चुका साइड वाला और ये हमने दोबारा से लॉक कर दिया। बहुत मेरे भाइयों का फ़ोन आया, ये काम कैसे करेगा स्मार्ट एलसीडी कार की। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, अपने काउंटर पे चलते हैं। अब ये आ गए हैं, हम अपने काउंटर पे आ गए हैं। चलो 12 बार तक कर दे, ठीक है। और ये हमारी मारुति की स्विफ्ट की स्मार्ट की, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेंगे एक बार। फ्रिक्वेंसी ये लीजिए 433, ठीक है, ओके। तो अनबॉक्सिंग स्मार्ट एलसीडी कार की बहुत अच्छी चाबी है भाई साहब। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ये काम कैसे करेगी, हम इसको गाड़ी में कैसे लगाएंगे, अलग से चाबी बनानी पड़ेगी या इसी में कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे सामने, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसका वीडियो बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी है। कलर भाई साहब 4 कलर हैं इसमें, ब्लैक, रेड, ब्लू और एक और कलर है जो बहुत अच्छा है। सीक्रेट रखेंगे हम उसको, ठीक है। ये स्मार्ट की आ चुकी है और इसकी एसेसरी क्या क्या आती है साथ में। इसकी एसेसरी होती है भाई साहब, ये क्या है, ये यूएसबी वायर है इसको चार्ज करने के लिए, यानी कि एक बार चार्ज करने पे कम से कम 1 हफ्ते को तो मुझे हो गया यूज़ करते इसको, 1 हफ्ता से ज़्यादा। ये यानी कि बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इसका, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, टच भी बहुत अच्छी है। दिखने में तो ये लगता है भाई साहब आपकी मारुति की कार जो है लग्जरी बन गई है। चाबी की बात ही कुछ और है। और दूसरा है इसके अंदर भाई साहब ये ओबीडी, ठीक है। ये ओबीडी भाई साहब गाड़ी के ओबीडी प्लग में लग जाएगा, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है भाई साहब, देखिए चाबी का काम होता है, मान लो हमारी ये चाबी, इसका काम है लॉक और अनलॉक बस, ठीक है। अब किसी भाई की चाबी स्मार्ट की, यानी कि स्मार्ट की को हम गाड़ी के पास जब लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी खुल जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक खोलने के लिए ये काम करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद कोई गाड़ियाँ होती हैं जिनका बटन दबा के रखने से शीशे डाउन हो जाते हैं, उसके लिए भी ये ओबीडी चाहिए। कई गाड़ियाँ होती हैं भाई साहब जो मर्सिडीज़ होती हैं, बीएम होती हैं, जो यहीं से स्टार्ट भी हो जाती हैं चाबी से ही, उसके लिए भी ये चाहिए, ठीक है। ये इसीलिए ओबीडी होता है। अगर आपको लॉक और अनलॉक चाहिए तो ओबीडी नहीं लगेगा, सिर्फ इसी से लॉक और अनलॉक हो जाएगा। अगर आपकी चाबी में ऑलरेडी और ज़्यादा फंक्शन है, यानी कि शीशे भी नीचे उतरते हैं, डिक्की का लॉक का भी फंक्शन है, या आपकी गाड़ी में ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन है, उसके लिए फिर ये भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये लगेगा, ओके। अब और इसमें क्या है ये देख लेते हैं। ये इसका है गार्ड, स्क्रीन गार्ड जिसको बोलते हैं, और ये है इसका मैनुअल यूज़र, ठीक है। मैनुअल में उसने सारा बताया हुआ भाई साहब, बहुत आसान है काम करना, ठीक है। टेक आउट द पीसीबी बोर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल की एंड रिमेंबर द फंक्शन ऑफ ईच बटन, यानी कि वो बोल रहा है कि पीसीबी को आप अपने ओरिजिनल की से निकालिए और इनको याद रखें, यानी कि ये चीज़ जो बटन है इनको याद रखें, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है मोर ट्रंक ओपन लॉक बैटरी,
यानी कि उसने सॉकेट का यहाँ पे ये सॉकेट दे रखा है, ये कलर बकायदा एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से बता रखा है कि कौन सी तार कहाँ लगेगी। ठीक है, मैनुअल में पूरा लिख रखा है भाई साहब। प्लीज सोल्डर द ट्यूब वायर ऑन द टू साइड ऑफ ईच स्विच इन द पोजीशन एंगल। ओके, पोजीशन एंगल पे ही आपको तारें लगानी है, जो भी उसका एंगल होगा आपकी चाबी का। ठीक है, आपके पीसीबी बोर्ड का। अब इसमें क्या है, और हाँ, यही तो है जो आपका काम करेगा। ये वायर ही तो है मेन ये वायर है। पेच भी इसके अंदर है, और बकायदा जहाँ पे पेच लगेंगे इसका रबड़ भी है इसके साथ में। देखिए पेच यहाँ लग जाएंगे, और इसका रबड़ भी है ऊपर भी। आप और पेच लगाकर उसको रबड़ को लगा सकते हैं। ठीक है, रोक दे। अभी हम इस पे काम करेंगे। ये स्मार्ट चाबी को हम LCD डिजिटल स्मार्ट की कैसे बनाएं। चलिए, लेट मी स्टार्ट। कोई लाइनर होगा यहाँ पे तो देख लीजिए। ये मिल गया मेरे को। ये तो पहले ही खुली हुई थी, चलो हमने खोली होगी शायद। ये देखिए, ये आ गया पीसीबी बाहर। ज़्यादा काम नहीं करना भाई साहब इसमें, आपको बहुत आसान है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मेरे भाई सोल्डरिंग का पीसीबी में, बहुत आसान है काम। ये देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है कि आपका ओपन ट्रंक, हमारी गाड़ी में ट्रंक यानी कि डिक्की का बटन तो है नहीं। ठीक है, तो फिर वो बोल रहा है लॉक बटन, फिर वो बोल रहा है अनलॉक बटन, फिर वो बोल रहा है ओपन। यानी कि ये पोजीशन उसने बता रखा है ओपन और लॉक। हमारी में लॉक और अनलॉक होता है, इसने ओपन और लॉक बता दिया। ओपन का मतलब अनलॉक होता है भाई साहब, और लॉक का मतलब गाड़ी लॉक होती है। ठीक है, इसीलिए तो पोजीशन के हिसाब से पहले हम देखेंगे। उसने ओपन ऊपर कराया, लॉक नीचे किया है। ठीक है, तो हमारी चाबी में ये देखिए, ये हमारी ऐसे थी, लॉक ऊपर है अनलॉक नीचे है। ठीक है, इसमें लॉक नीचे, हम इसको ऐसे घुमा लेंगे और पीसीबी को बाहर निकालेंगे। इस पोजीशन में हमारी गाड़ी की चाबी आएगी। इस पोजीशन में चाबी की गाड़ी आ गई। उसके बाद ये वायर का है, तो वो बोल रहा है कि थोड़ा मेरे को कम दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा पास कर लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले वो बोल रहा है ब्राउन और येलो, ब्राउन और येलो। ये रही हमारी ब्राउन और येलो। मोर फंक्शन, यानी कि आपकी गाड़ी में की चाबी में कोई और फंक्शन होगा तो ये वायर लगेंगी, वरना ये नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वो ब्लू एंड ब्लैक। ये रहा हमारा ब्लू एंड ब्लैक, ये ट्रंक के लिए है। ब्लू एंड ब्लैक ये आपका हो गया डिक्की, यानी कि बैक, गाड़ी की बैक की डिक्की जो ओपन होती है ना, उस बटन के लिए। उसके बाद वो बोल रहा है ओपन, गाड़ी ओपन के करने के लिए ग्रे और ब्लैक। ये रहा हमारा ग्रे और ब्लैक। ये वायर है गाड़ी ओपन करने के लिए, ओपन के बटन के लिए। ठीक है, ये देखिए, वो बोल रहा है पोजीशन को इस साइड में रख के और ग्रे को ऊपर लगा दो, ब्लैक को नीचे लगा दो। ओके, ऐसा ही करेंगे हम, बिल्कुल। ये होता है पेस्ट जो सभी भाइयों के पास होता है, इसके बिना कोई भाई सोल्डरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमने रखा पेस्ट। आयरन का तो भाइयों सबको ही पता होगा ये क्या चीज़ है। अभी चालू किया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे ताकि हमारा सोल्डरिंग अच्छे से पकड़ ले।
ओपन बटन के लिए ओपन बटन हमारा ऊपर की पोजीशन में है। अगर हम इसको ऐसे घुमा लेंगे तो ओपन बटन हमारा नीचे की पोजीशन में आ जाएगा। जो वायर लगेंगी वो वैसे ही लगेंगी जैसे उसने बताया है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना करते हुए जैसी पोजीशन में उसने की रखी है हम वैसी ही पोजीशन में की को रखेंगे, ठीक है। यानी कि ओपन का बटन हमारा ऊपर की साइड में आएगा। भाई साहब अगर नीचे की साइड में लगेंगे तो लग तो फिर भी जाएगा, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो भी। पिक्चर में ऐसे दिखा रखा है और हमने ओपन के बटन को नीचे कर दिया है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसीलिए हम सेम लाइक पोजीशन पे ही जाएंगे। ओपन का बटन हमारा ऊपर की साइड रहेगा और लॉक का बटन हमारा नीचे की साइड रहेगा। ग्रे वायर बटन के ऊपर जाएगी, ब्लैक वायर बटन के नीचे आएगी, ठीक है। ग्रे वायर बटन के ऊपर और ब्लैक वायर बटन के नीचे। ये तो हमारा हो गया ओपन वाला। अब हमने लगाने लॉक वाले पे। लॉक वाले की वायर बोल रहा है वाइट और ब्लैक। ये देखिए लिखा हुआ बकायदा वाइट एंड ब्लैक। इसमें ये रहा वाइट और ब्लैक, ये रही। तो वो बोल रहा है वाइट ऊपर लगाएं और ब्लैक नीचे लगाएं। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं ऐसे करके। वाइट ऊपर, ब्लैक नीचे, ठीक है। वाइट ऊपर ब्लैक नीचे। ये हमने लगा दी 2 वायर इसमें और ये भी इसमें। अभी उसने एक और बोला है, कह रहा है कि भाई रेड एंड ब्लैक। ये रही रेड और ब्लैक। वो बोल रहा है सेल निकालो। सेल निकालेंगे तो भी चलेगा, सेल नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। तो हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखा देते हैं। सेल निकाल के ही दिखाएंगे आपको। ये हमने सेल भी इसका निकाल दिया है। पॉजिटिव पे, पॉजिटिव तो सबको ही पता होगा भाई साहब, जो चाबी का काम कर रहे हैं सबको पता है भी चाबी का पॉजिटिव नेगेटिव सेल डालने के लिए कहाँ से कैसे होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 वायर लेंगे ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड वायर लेने के लिए इसको पेस्ट लगाएंगे थोड़ा सा। सोल्डरिंग कितने है, कितने रोक दे, रोक दे। It's black, ब्लैक और रेड भी हो गया हमारा, ठीक है।
रेड हो गया है, ऊपर नीचे बटन भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है भाई साहब। ठीक है, जैसे जैसे उसने बताया था हमने वैसे वैसे कर लिया है। अब इसको इस चाबी में कैसे डालना है। वैसे तो कोई सुई या पिन से बाहर निकलेगा, हम ये ले लेते हैं कटर। स्टेप नंबर 3 देखिए, उसने पोजीशन बताया है भी, ये वाली चीज़ ऊपर आनी चाहिए, ये कलर इधर आना चाहिए, ये कलर इधर आना चाहिए, ये ऐसे। तो हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। पोजीशन ये वाली है, ये देखिए सेम पोजीशन है। तो इसको हम चिमटी देंगे, नवीन चिमटी रोक दो। ये ट्वीज़र है, बहुत अच्छा ट्वीज़र है भाई साहब। ये ट्वीज़र से पकड़ के इसको ध्यान से लगाना भाई साहब, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, जगह बहुत कम है यहाँ पे। ये गया, ठीक है। वायर हमारी सभी लग चुकी हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही इसमें बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद इसमें वायर को ऐसे ही बंद कर देना है। इसके बाद इसका ये कवर रहता है जो, इसको हम कवर को ऐसे लगा देंगे। ये वायर थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आपको इसको अंदर ही करना पड़ेगा ऐसे। दोबारा से खोल के कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, अब ठीक है। अब इसको हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ये हो गई चाबी हमारी बंद, ठीक है। अभी इसको पेच भी लगाना है, स्पेशली उसने पेच दे रखा है हमको, ये देखिए। इसके ऊपर स्पेशल ये रबड़ भी दे रखी है, ये आप इसको अच्छे से ही लगाओ। ये हमारी चाबी रेडी है भाई साहब। गाड़ी में जाने से पहले हम इसको टेबल पे ही चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं इसकी। ये पहले तो चाबी को ऑन करते हैं, ये लीजिए ऑन हो गई। पहले तो बटन चेक करते हैं, सॉरी 0 पे करेंगे। ये देखिए, ये ठीक है 432। जो 0 पे करेंगे, दोबारा अनलॉक का बटन दबाएंगे 432।
अभी इसका इधर का फंक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, लॉक अनलॉक। तो इसमें क्या है भाई साहब, चलो गाड़ी के पास तो हम जाएंगे ही, काम तो हमारा हो ही चुका है। तो इसी यहीं पे टेबल पे ही मैं आपको सारी सेटिंग बता देता हूँ इसकी। तो सबसे पहले इसको स्लाइड करेंगे हम। ये देखिए, सेंटर वाले बटन को दबा के रखेंगे जहाँ पे आपका लोगो है, यानी कि 5 से 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे इसको। तो इसकी लोगो की लिस्ट आ चुकी है। ये देखिए, 1 पेज पे ये है, 2 नंबर पेज पे ये, 3 नंबर पेज ये, यानी कि जो भी वर्ल्ड के अंदर ब्रांड हैं, जो भी गाड़ियों के, वो सभी इसके अंदर हैं। ठीक है, अभी हम बैक आएंगे। यहाँ पे लोगो भाई साहब आप मार्केट से परचेज करके किसी भी गाड़ी का लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई लोगो नहीं आता है भाई साहब। साइड करेंगे, सेट प्लीज़ सेट। क्या सेट बोल रहा है ये? ऑटो स्विच, यानी कि ऑटो स्विच का मतलब होता है भाई साहब, विंडो जब गाड़ी के पास चाबी जाती है, आपने हुंडई में ज़्यादा कर देखा होगा, चाबी को गाड़ी के पास लेके जाते हैं जैसे ही, तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, और दूर जाती है चाबी तो लॉक हो जाती है। तो ये फंक्शन वो था आपका, ये वाला प्रेस सेट। ऑटो विंडो भी ऐसे ही होता है भाई साहब, जब गाड़ी के पास चाबी जाती है और बटन दबा के रखते हैं, जैसे स्कोडा में आता था, विंडो ऑटोमेटिक नीचे हो जाती थी और नीचे अप हो जाती थी, अप डाउन हो जाती थी। तो ऐसे ही इसमें है। फ़ोन बुक, आप अपने इसमें अपना नंबर कर सकते हैं ऐड। कहीं मान लो गाड़ी मिसप्लेस हो जाती है, कुछ भी नंबर डाल के आप ओके कीजिए तो वही डिस्प्ले पे आएगा। ठीक है, कुछ भी नंबर, यानी कि अपना मोबाइल नंबर डाल के डिस्प्ले पे आएगा। कहीं मिसप्लेस हो जाए चाबी, तो अगर कोई ईमानदार आदमी मेरा भाई होगा तो वो आपको तक चाबी पहुंचा ही देगा फ़ोन करके। तीसरी, यहाँ पे आप टाइम टेबल सेट करते हैं, इसका कर सकते हैं, यानी कि बार बार फ़ोन निकालने की या घड़ी देखने की। अगर चाबी आपके पास है तो उसी में टाइम टेबल, डेट, टाइम, सब कुछ, महीना, सब कुछ आपका इसी में आ जाएगा। इसके थीम, वॉलपेपर और सिग्नल गाड़ी से कितना दूर है, सब कुछ इसमें है। आप गाड़ी से कितने दूर हैं। ओके भाई साहब, थैंक यू। अभी आगे देखिए, ये अब हम गाड़ी के पास चलेंगे। तो भाई साहब हमने चाबी बनाया था इसका, अभी आपको दिखाया भी था। ये देखिए, चाबी बन चुका है इसका। ये डिस्प्ले से भी लॉक हो गई, ये अनलॉक हो गई डिस्प्ले से, ये लॉक हो गई डिस्प्ले से, और ये बटन से भी अनलॉक हो गई, और ये लॉक हो गई। ठीक है, जो ओबडी है भाई साहब, वो ओबडी मैंने आपको बोला था कि गाड़ी के ओबडी कपलर में लग जाएगा। वो ओबडी कपलर में लगने के बाद जो आपकी चाबी में फंक्शन होते हैं गाड़ी के साथ अटैच, तो वो सारे फंक्शन चाबी से, इसी चाबी से चलेंगे। जो आपकी चाबी में ऑलरेडी फंक्शन है वही चलेंगे, जो आपकी चाबी में फंक्शन नहीं है वो नहीं चलेंगे। जो आपकी चाबी में फंक्शन है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, शीशे उतरना या डिक्की खुलना या ऑटोमेटिक स्टार्ट होना, ऐसे ऐसे फंक्शन होंगे, तो वो ओबडी कपलर लगाने के बाद वो फंक्शन भी आपके चलेंगे। ठीक है भाई साहब, अगली वीडियो में आपके साथ आपको मैं मिलूँगा दोबारा। थैंक यू, नमस्कार।